लेकिन इस समय पाकिस्तान में ये तलवंडी पड़ रहा है। और जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था तब ये भारत के ही क्षेत्र में था, तलवंडी पंजाब। इनके माता पिता का नाम कालू और माता का नाम तृप्ता है। संत गुरु नानक जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो जपुजी हैं, तखारी हैं, राग के 12 माशा हैं। इनका जो प्रमुख योगदान रहा है सामाजिक जीवन में वो महान समाज सुधारक के रूप में रहा है। और इनके जो उत्तराधिकारी हुए गुरु अंगद देव इनके उत्तराधिकारी हुए थे। एक बार फिर से देख लेते हैं कि गुरु नानक जी के माता का नाम तृप्ता और पिताजी के नाम कालू था। इनका जन्म तलवंडी पंजाब में हुआ था, जो वर्तमान पाकिस्तान में और अविभाजित भारत में था। 22 सितंबर 1539 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई और 15 अप्रैल 1469 को इनका जन्म हुआ था। इनकी जो गद्दी की आगे उत्तराधिकारी हुए गुरु के पद पर विराजमान हुए वह अंगद देव जी थे। इनकी जो प्रमुख रचना है जपुजी है, तखारी है, राग के 12 माशा है। गुरु नानक जी का जन्म लाहौर के निकट राई भाई के तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था, जो अब ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है और पाकिस्तान में यह स्थित है। गुरु नानक जी ने सिख धर्म की स्थापना करी। प्रवर्तक एवं इतिहास के रूप में प्रसिद्ध रहे। किसमें? सिख धर्म के प्रवर्तक एवं इतिहास प्रसिद्ध पुरुष के रूप में इनका नाम अविस्मरणीय रहेगा। और इनके पिताजी का नाम कालूचंद, माता का नाम तृप्ता देवी था। इनके 2 पुत्र जिनका नाम श्रीचंद एवं लक्ष्मीचंद हुआ। अपने पिता के ही समान श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। जिस तरह गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया, उसी पद चिन्हों पर चलते हुए इनके पुत्र जो श्रीचंद हुए, उन्होंने उदासी संप्रदाय की स्थापना करी। कबीर, रैदास आदि संत कवियों की भांति नानक ने भी धार्मिक रूढ़ जात की जो संकीर्ण बंधन है, वाह्यचार हैं, इनका विरोध किया। रूढ़वादी मतलब जो परंपरागत ही परंपराएं हैं जिनमें कटुता है, जो समाज में अब नया परिवर्तन चाहती हैं लेकिन परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, रूढ़वादी तरीके से चली आ रही है। समाज का जो बंधन है, छुआछूत है, जात पात है, भेदभाव है, इन सब बंधनों को उन्होंने दूर किया। जैसे महात्मा कबीर ने, संत रविदास ने इनका पुरजोर विरोध किया, ठीक उसी प्रकार नानक ने भी इन रूढ़वादी और संकीर्ण विचारधाराओं का विरोध किया। नानक के काव्य में निर्गुण ब्रह्म के प्रति उच्च कोट की भावना विद्यमान रही है। कबीर की ही भांति इनकी कविता में शांत रस की प्रमुखता है। किसकी? कबीर की भी भांति महात्मा कबीर की काव्य में जिस तरह शांत रस की प्रमुखता है, ठीक उसी प्रकार गुरु नानक जी के काव्यों में भी शांत रस की प्रमुखता हुई है। गुरु नानक जो पद हैं वो गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं और जपुजी नामक दर्शन का जो है वह सार तत्व है। इनका जो जपुजी नामक दर्शन है वह सार तत्व है। नानक की जो रचनाएं हैं वो सोहिला है, आसदीवार हैं, रहीरास हैं। नानक की भाषा 3 रूप में पाई जाती है। पहली भाषा है हिंदी, दूसरी पंजाबी और तीसरी फारसी बहुल पंजाबी। जो नानक की रचना है असीहतनामा बड़ी बोली का व्यापक रूप है। कहीं कहीं वे ब्रजभाषा का भी प्रयोग किए हुए हैं। उपमा, रूपक, प्रतीक और अनुप्रास नानक के प्रिय अलंकार हैं। गुरु नानक के प्रिय अलंकार कौन कौन से हैं? तो उपमा, रूपक, प्रतीक और अनुप्रास अलंकार। इनकी कितनी भाषाएं हमें मिलती हैं? इनकी जो 3 भाषाएं हमें रूप में मिलती हैं, हिंदी, पंजाबी और फारसी बहुल पंजाबी, ग्रंथ साहब में संकलित हैं।